हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजेड स्टडी पे। गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है बीए बीएससी एंड बीकॉम वाले का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। वैसे तो हम लोग सभी वीडियोस में लगभग कट ऑफ के बारे में बात किया है थोड़ा बहुत, कि काफ़ी लो जाएगा, कितना जाएगा एग्जैक्ट हमको पता नहीं चला है। लेकिन एग्जैक्ट हमको एडमिशन होने के बाद ही पता चलता है कि मिनिमम जो सबसे लास्ट जो एडमिशन हुआ उसका कितना मार्क्स था, उस टाइम हमको पता चलता है। ओके गाइज, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंटरनल स्टूडेंट जो है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टूडेंट में बॉयज़ एंड गर्ल्स का क्या कट ऑफ जा रहा है, सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। बीए ऑनर्स में कितना जा रहा है, बीएससी ऑनर्स में कितना जा रहा है, बीकॉम ऑनर्स में कितना जा रहा है, सबका डिटेल में देखेंगे। और गाइज, ये जो कट ऑफ मैंने निकाला है ना, तो लगभग दिन भर लगे सब कुछ, सारे कमेंट्स आपका मैं पढ़ता हूँ। जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किया, आपने सब वीडियोस में लगभग बहुत ही कमेंट किए, बहुत अच्छा कमेंट किया, आपने अपना मार्क्स बताया, तो उससे पता चला। और इंस्टाग्राम पे मुझे जितने सारे मैसेजेस आते हैं, सबको मैं पढ़ के सबका मार्क्स समझने के बाद ये कट ऑफ बनाया हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग होगा, शायद जितना मैं कट ऑफ बनाया हूँ इसके लो भी जा सकता है। और भी जहाँ भी जो भी कट ऑफ के बारे में बताया, लगभग इतना ही बताया है, तो उससे कुछ उतना ही मिला जुला के मैंने एक कट ऑफ बनाया है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का, बॉयज़ एंड गर्ल्स का, सभी कोर्सेज में, बीए बीएससी बीकॉम में, सब में कितना जाने वाला है। तो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो का लास्ट तक। एंड वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूँ हमेशा। आपका जो भी हो हेल्प करने का, मैं जहाँ तक हो सकता है, हो पाता है मुझसे, मैं पूरा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ आपको। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइज, मैंने सबसे पहले जो कट ऑफ लिया है वो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिया वो इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए, कि इंटरनल स्टूडेंट्स का कट ऑफ जो है कितना जाएगा, और क्या क्या उनका बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स में कितना कट ऑफ जाएगा। और इसमें भी मैं आपको बहुत सारा बात जो है बताऊंगा, वो कि जैसे क्या इतना ही जाएगा या इससे कम भी जा सकता है, कितना चांसेस है एडमिशन का, मार्क्स इसके लिए कितना चाहिए, तो सब कुछ हम लोग आपको बताएंगे, हम बताने की कोशिश करेंगे पूरा। और इसके बाद हम लोग एक्सटर्नल वाले का कट ऑफ देखेंगे। पहले हम लोग इंटरनल वाले का देख लेते हैं। सॉरी गाइज, सबसे पहले हम बीए ऑनर्स का देख लेते हैं। कि देखिए, इंटरनल स्टूडेंट्स का, इंटरनल का सारा इंटरनल स्टूडेंट का हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद एक्सटर्नल का देखेंगे। तो देखिए, आप बीए ऑनर्स का अगर हम बात कर लें, तो बॉयज़ का मैंने दिया है 25 to 30। 20, रुकिएगा एक मिनट, पेन का, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। सो हाँ, देखिए, बॉयज़ का मैंने लिया है 25 to 30। 25 से 30 में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका बीए ऑनर्स में एडमिशन हो जाएगा। वहीं गर्ल्स का जो है 22 से लेकर 26 के बीच अगर मार्क्स बन रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 100% आपका एडमिशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपको पता है कितना हाई था। और उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके मतलब नहीं पढ़ा हुआ था, बहुत डेप्थ से पूछ दिया है। कोविड की वजह से ईजी पूछना था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद देखिए, बीएससी ऑनर्स का हम बात करें तो 27 to 32, 27 से लेकर 32 हमने रखा। उसके बाद बॉयज़ के लिए, उसके बाद गर्ल्स का जो है 24 से लेकर 28 तक रखा है गाइज। तो ये सारा कट ऑफ कैसे निकाला गया, क्योंकि गाइज पता है आपको कि लगभग 60% जो स्टूडेंट है वो अब्सेंट ही रहा है। उसमें भी पेपर इतना टफ, स्टूडेंट तो रहा नहीं, स्टूडेंट कम हो गया। उसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत कम मार्क्स होगा, 5 to 10 के बीच, 5 to 20 के बीच, तो वो लोग का तो नहीं होगा। बाकी जिसका 20+ स्कोर हो रहा है तो उनके चांसेस कितना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस उनके बढ़ गए हैं। जिनका 50+, 40+ है तो उनका तो है ही, एडमिशन होना ही है। ओके गाइज, तो उसके बाद देख लेते हैं बीकॉम ऑनर्स का। देखिए गाइज, बीकॉम ऑनर्स का हम देख लेते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स में 35 to 40 और 30 to 35 गर्ल्स का है। 30 to 35 गर्ल्स का रखा है। उसके बाद 35 से लेकर 40 जो है बॉयज़ का रखा है बीकॉम ऑनर्स में। इनमें जो है सीट्स कम होते हैं, अप्लाई ज़्यादा हो जाता है, तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा चले जाता है और सब कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग में। जैसे बीए बीएससी दोनों को देखेंगे आप, तो इसमें बीकॉम ऑनर्स का जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा आपको दिखेगा। ओके गाइज, तो उसके बाद आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया इसमें बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स का कितना कट ऑफ जाने वाला है इस बार। तो गाइज़, अगर आपका मार्क्स इनमें से किसी में भी बन रहा है तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा, अगर आप इंटरनल हो तो। और गाइज़, इतना कोई ज़रूरी नहीं, इससे कम में भी आपका एडमिशन होगा, ये एक एक्सपेक्टेड है। इससे कम जाएगा, आप इंटरनल को तो वैसे भी छूट होता है, और इससे कम में आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके गाइज़, तो आप समझ गए। उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल स्टूडेंट का देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, फॉर्म भरने वाले। सो गाइज़, देख लेते हैं इसके बाद एक्सटर्नल कट ऑफ क्या है हमारा। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमने एक्सटर्नल कट ऑफ जो है ये मेंशन किया है। देखिए, बीए ऑनर्स बीएससी ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स सबका हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक्सटर्नल कट ऑफ हम बात करने वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स का दोनों का। देखिए, बीए ऑनर्स में एक्सटर्नल कितना जा रहा है, 30 to 35।
बी ए ऑनर्स में जो बॉयज़ का है वो 30 to 35 जा रहा है और गर्ल्स का 26 से लेकर 30 तक जाएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है गाइज, इससे कम भी हो सकता है 1-2 मार्क्स, अगर ज़्यादा तो होने का मुझे चांस नहीं लगता। आपको भी पता चल गया होगा अब तो, ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, कम ही जा सकता है जहाँ तक होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपको पता ही है एब्सेंट कितना है, पेपर कैसा था, सब कुछ पता चल गया आपको, और सिचुएशन किस सिचुएशन में आप प्रिपरेशन किए, कैसा क्या क्या आपने सहा है, सब कुछ पता चल गया आपको कि मार्क्स जो है कितने मार्क्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। मैंने वीडियो जो अपलोड किया था उसके कमेंट्स भी आप पढ़िएगा, सब पता चल जाएगा आपको कि किस रूम में, किस हॉल में, कहाँ पे कितना स्टूडेंट एब्सेंट था। उसके बाद देखिए बीएससी ऑनर्स का जो मैंने मेंशन किया है वो 28 से लेकर 34, उसके बाद 26 से लेकर 30, यानी एक्सटर्नल का मैं अभी बता रहा हूँ। ये एक्सटर्नल का कट ऑफ है 28 से 34 के बीच। अगर आपका मार्क्स है बॉयज़ में तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। उसके बाद गर्ल्स में 26 से लेकर 30 तक आपका मार्क्स बन रहा है बीएससी ऑनर्स में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बीकॉम में मैंने मेंशन किया बॉयज़ का जो है वो 38 से लेकर 42, एक्सटर्नल बॉयज़ जो है 38 से लेकर 42 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद 35 से लेकर 38 अगर आपका मार्क्स बन रहा है गर्ल्स में, यानी एक्सटर्नल बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। ओके गाइज, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही जाएगा, इससे कम भी जा सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा होने का बहुत कम चांसेस है। इसके बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आपको एडमिशन के लिए हर हाल में जाना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। और गाइज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अगर एडमिशन मिल जाएगा ना एमयू में कोई भी, तो एडमिशन मिलने के बाद में गाइज चाहे किसी का रैंक 1 क्यों ना हो, बाकी सब जो है ना सब बराबर होते हैं। कोई किसी से ऊपर किसी को पोस्ट या कुछ हॉस्टल मिल जाना जल्दी या कुछ मिल जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबको हॉस्टल मिलता है, सभी को हॉस्टल मिलता है। और आपका एडमिशन हो गया ना, तो एक बार अगर एडमिशन हो गया तो आप वहाँ का इंटरनल स्टूडेंट बन गए। जो रैंक 1 वाले स्टूडेंट को मिलेगा वो आपको भी मिलेगा, भले ही आपका वेटिंग में 1000 रैंक क्यों ना हो, आपको भी वही मिलेगा जो एक रैंक 1 जो इसका था उसको मिलेगा, आपको भी वही फैसिलिटी मिलेगा, आपको भी लाइब्रेरी, हर चीज़, हॉस्टल जैसे सबको एडमिशन के टाइम ही सब कुछ मिल जाता है। ओके गाइज, तो आपका जो भी रैंक होगा आपको एडमिशन के लिए जाना है, हर हाल में जाना है, और आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। इस बीच में आपका जो भी मार्क्स बन रहा है इससे कम भी बन रहा है तो आपको पता, वैसे तो रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा लिस्ट में नाम है या नहीं है। ओके गाइज, तो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए। फिर भी आपको कोई डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करता हूँ आपका। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ हम सबका रिप्लाई करते हैं। जब मुझे टाइम मिलता है तो आपको वहाँ मैं बता दूंगा डिटेल में। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। गाइज हम लोग जो है जितना भी आपका एडमिशन प्रोसेस है, हॉस्टल प्रोसेस है, जो जो ज़रूरत है आपके लिए, जो जिस वीडियोस का मैं लाता रहूँगा आपके लिए। और आपका जो रिज़ल्ट है ना गाइज बहुत जल्दी वो आ जाएगा, क्योंकि आप तो वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत लेट हो गया सेशन, तो रिज़ल्ट जो है आपका बहुत जल्दी लग जाएगा। और ऑफिशियल आंसर की आप अगर नहीं मिला है अब तक तो वीडियो मैं उस पर अपलोड कर दिया हूँ। ऑफिशियल आंसर की से ही आपका रैंक डिटरमाइन होता है, उसी के अकॉर्डिंग पे आपका जो उसी के बेस पे आपका रैंक बनेगा। तो ऑफिशियल आंसर की से आप ज़रूर मिला लीजिएगा। नहीं चेक किए तो आप जाके अभी गूगल पे जाके वेबसाइट पे अपना चेक कर लीजिएगा। ओके गाइज़, तो आई होप कि आपको सारा जो कट ऑफ है वो समझ गए आप, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जैसे भी हो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइज़, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है गाइज़, बाद में कुछ भी हो सकता है, चाहे एडमिशन के बाद कट ऑफ तो वैसे जैसे रिजल्ट भी आ गया तो आपको कट ऑफ पता नहीं चलेगा। जैसे आपका अगर इनमें से किसी में है तो आपका नाम नहीं आया तो इसका मतलब कट ऑफ आपसे हाई है, थोड़ा सा 1-2 मार्क्स ऊपर चले गया। अगर आपका किसी लिस्ट में नाम नहीं आया तो, अगर आया तो आपके अकॉर्डिंग में ही था। ये होता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कट ऑफ कब पता चलता है, अगर आप इसमें से किसी में भी हैं तो आपका मतलब मार्क्स आ गया, मतलब रैंक आ गया आपका, यानी कोई भी सिलेक्टेड, कोई भी लिस्ट में आपका नाम आ गया तो इसका मतलब आपसे भी लो कट ऑफ गया है। अगर आपका नहीं आ रहा तो आपसे हाई गया है। ओके गाइस, यही होता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो कट ऑफ तभी पता चल जाता है, आप आ गए तो आपको पता चल गया कट ऑफ क्या गया, आपसे लो वाले का भी हो गया 1-2 मार्क्स का। तो ओके गाइस, सारा एक्सपेक्टेड मैंने बताया है। तो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।